हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज अपने क्लास शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय महिला आयोग, जो कि राजनीति विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ये सांविधिक न्याय ये यानी ये विधि के द्वारा बनाया गया एक निकाय है। संसद द्वारा भारत गणराज्य 41वें वर्ष पारित राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 द्वारा गठित। ये ध्यान रखना है। अगर नियम की बात करें तो 1990 वाला नियम है द्वारा गठित है। ये परामर्शकारी व सलाहकारी निकाय। ये ध्यान, ये परामर्श दे सकता है, किसी कार्य में सलाह दे सकता है, परामर्श ले सकता है। इसकी सलाह सरकार के लिए बाध्य नहीं, ये विशेष तौर से ध्यान रखना। अगर ये सलाह देता है तो ये सरकार के लिए कोई बाध्य नहीं है। इसके पास सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। ये ध्यान रखना। एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसके पास सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। ये जांच कर सकता है, किसी भी अगर कोई मैटर है ना, तो उसके बारे में जांच कर सकता है, लेकिन ये दंड नहीं दे सकता। दंड तो ओनली न्यायालय ही देगा। नोडल मंत्रालय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसका नोडल मंत्रालय है जिसका नाम है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आयोग स्वयं संज्ञान ले सकते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आयोग है ना, ये वाला आयोग है, ये राष्ट्रीय महिला आयोग, ये किसी भी कोई है ना प्रकरण के ऊपर स्वयं संज्ञान ले सकता है। गठन धारा 3, इसका गठन 31 जनवरी 1992 को, ये ध्यान रखना, इसका गठन 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, जो कि अभी ने यहाँ पर अपने पढ़ा था, के अध्याय 2 की धारा 3 के तहत किया गया। तो ये ध्यान रखना है, इसका गठन 31 जनवरी 1992 को, तो अपन 1992 याद रख लेना है। इसके प्रक्रिया और विनियम 2005 में बनाया गया। इसके नियमावली है, ये इसका कार्य करने की प्रक्रिया है, वह 2005 बनाए गए थे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो अपन याद रखने के लिए इसमें एक ये है, एक तो ये है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कौन सी 1990 द्वारा गठित है। ये एक सलाहकारी परामर्शकारी है। इसे सरकार इसकी सलाह तो मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है, कोई बाध्य नहीं है मानने के लिए, वो है ना। ये जांच कर सकता है लेकिन दंड नहीं दे सकता। ये स्वतः संज्ञान ले सकता है। इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं और एक सचिव, जो कि IAS रैंक का, यानी कुल मिलाकर 7 व्यक्ति होते हैं। ये क्या करता है, याद रखने के लिए महिलाओं का साथ देता है। तो मतलब इसमें 7 सदस्य हैं। ये ध्यान रखना, एक अध्यक्ष हो गया, 5 सदस्य हो गए और एक सचिव होता है। योग्यता, अध्यक्ष उसी को बनाया जाता है जो महिलाओं के प्रति समर्पित प्रतिबद्ध व्यक्ति अर्थात अनुभवी व्यक्ति हो। सदस्य हेतु जिन्हें विधि, व्यवसाय, संघ, आंदोलन, स्वैच्छिक महिला संगठन, प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा या सामाजिक कल्याण का अनुभव हो। नोट, 5 सदस्य होते हैं, उनमें से एक तो सदस्य होते हैं अनुसूचित जाति की, एक होती है जनजाति की और 3 महिला क्षेत्र के विशेषज्ञ होती है। जैसे इसमें देखो याद रखने के लिए, एक सदस्य हो गया, 5 में एक अनुसूचित जाति की सदस्य होगी, एक अनुसूचित जनजाति की हो गई और 3 महिला क्षेत्र का में विशेषज्ञ होती है। इस प्रकार ये हो जाती है टोटल 5 और एक सचिव होती है जो कि IAS रैंक की होती है। नियुक्ति धारा 5 के तहत केंद्र सरकार है ना, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा। तो ध्यान रखना, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो क्योंकि ये महिला आयोग है तो इनकी नियुक्ति भी महिला ही करेगी। तो ये ध्यान, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा, ये डिपार्टमेंट है ना, तो वो वाला। कार्यकाल इसका धारा 4 में 3 वर्ष या 65 वर्ष है। तो ये ध्यान रखना, केंद्र महिला नाम कितने शब्द आते हैं, महिला मतलब 3, तो 3 वर्ष का कार्यकाल हो गया या 65 वर्ष। ये ध्यान, त्यागपत्र धारा 4 में केंद्र सरकार देता है। तो अपन को याद रखना है, इसका कार्यकाल हो गया 3 वर्ष धारा 4 के तहत। हटाता विचार केंद्र सरकार द्वारा असमर्थता, कदाचार, दिवालियापन, मानसिक रूप से विकृत, लगातार 3 बैठकों से अनुपस्थित होने पर। तो याद रखने के लिए तो बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे, जैसे इसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है, अगर इसको हटाता है तो 3 बैठकों में अनुपस्थित हो, तो ये ध्यान रखना। रिपोर्ट केंद्र सरकार देते हैं धारा 13 के तहत, यानी केंद्र सरकार कहती है ये रिपोर्ट 13 मतलब 13। केंद्र सरकार वार्षिक रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाती है धारा 14 के तहत। और वेतन और भत्तों का निर्धारण धारा 6 यानी वेतन 6 केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसके वेतन और भत्ते का निर्धारण केंद्र सरकार ही करती है। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य धारा 10 के तहत, मतलब याद रखने के लिए याद रख लो कि राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य 10 है। तो इस प्रकार अपन को याद भी रह जाएगी, अपन को तो याद करना है। आयोग सभी या इनमें से कोई कार्य करेगा, अर्थात संविधान और अन्य कानून के तहत महिलाओं के लिए प्रदान की गई सुरक्षा से संबंधित मामलों की जांच करना, परीक्षण करना,
केंद्र सरकार को प्रतिवर्ष तथा अन्य समयों पर जैसे आयोग उचित समझे उन सुरक्षा उपायों के कार्यकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ऐसी रिपोर्टों में संघ या किसी राज्य द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए उन सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना। समय समय पर संविधान के मौजूदा प्रावधान और महिलाओं को प्रभावित करने वाले अन्य कानून की समीक्षा करना तथा उनमें संशोधन की सिफारिश करना ताकि ऐसे कानूनों में किसी कमी, अपर्याप्तता या कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक विधायी उपाय सुझा सके। संविधान के प्रावधानों तथा महिलाओं से संबंधित अन्य कानूनों के उल्लंघन के मामलों में उचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना, शिकायतों पर गौर करना तथा निम्नलिखित से संबंधित मामलों पर स्वीकृत संज्ञान लेना। महिलाओं के अधिकारों से अगर कहीं वंचित हो रहा तो ये विभाग है तो स्वेत संज्ञान ले सकता है। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने तथा समानता और विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाए गए कानून की कार्यान्वयन होना, है ना। अगर कोई कानून महिला के, है ना, समानता प्रदान करने के लिए, उनके विकास के लिए अगर कोई बनाए गए, अगर उनका अच्छे से कार्यान्वयन नहीं हो रहा है तो ये आयोग है तो स्वतः उसके बारे में संज्ञान ले सकता है। महिलाओं की कठिनाई को कम करने और कल्याण सुनिश्चित करने तथा उन्हें राहत प्रदान करने के उद्देश्य से नीतिगत निर्णयों, दिशा निर्देशों या अनुदेशों का अनुपालन नहीं करना तथा ऐसे मामलों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को उचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना। महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव और अत्याचारों से उत्पन्न विशिष्ट समस्याओं पर या स्थितियों पर विशेष अध्ययन या जांच का आह्वान करना तथा बाधाओं को पहचान करना ताकि उन्हें दूर करने के लिए रणनीतियाँ सुझाई जा सके। सभी क्षेत्रों में महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के तरीके सुधारने के लिए प्रचारात्मक और शैक्षिक अनुसंधान करना, उनकी उन्नति में बाधा डालने वाले कारकों की पहचान करना जैसे कि आवास, बुनियादी सेवाओं तक पहुंच की कमी, कठिन परिश्रम और व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों को कम करने तथा उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपर्याप्त सहायता सेवाएं और प्रौद्योगिकियाँ, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना, संघ और किसी राज्य के अंतर्गत महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। आगे है किसी जेल, रिमांड होम, महिला संस्थान या अन्य हिरासत स्थान का निरीक्षण करना या निरीक्षण करवाना। महिलाओं को कैदी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है और यदि आवश्यक हो तो उपचारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित पदाधिकारियों के साथ मामला उठाना। महिलाओं के एक बड़े समूह को प्रभावित करने वाले मुद्दों से संबंधित मुकदमों के लिए धन मुहैया करना। अगर महिलाओं से संबंधित कोई बड़ा समूह है और उनको प्रभावित करने वाले कोई मुद्दे हैं तो उनके लिए धन भी मुहैया कराते हैं, है ना। ये वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट, धन मुहैया करने वाला, ये वाला फैक्ट है ना। महिलाओं से संबंधित किसी भी मामले पर और विशेष रूप से महिलाओं को होने वाली विभिन्न कठिनाइयों पर सरकार को समय समय पर रिपोर्ट देना। कोई अन्य मामला जो केंद्र सरकार द्वारा उसे भेजा जाए। भाग 10 है ना की धारा 4 आयोग सिविल न्यायालय की शक्तियां धारण करता है। ये ध्यान रखिए, अपने पहले बढ़ाता है, ये सिविल न्यायालय की इसके पास शक्तियां हैं। महिलाओं से संबंधित मामलों की जांच कर सकता है। केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से प्रतिवेदन मांग सकता है। किसी व्यक्ति को सम्मान करना और हाजिर करना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना, किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य लेना, किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक रिकॉर्ड की प्रति मांगना। ठीक है, ये वाला शक्तियाँ ही है ना। साक्ष्यों और दस्तावेज की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों की शिकायतों को सरसरी तौर पर खारिज किया जा सकता है जैसे अस्पष्ट व अपठनीय अन्याय वाली शिकायतें, यदि मामला पक्षों के बीच किसी सिविल विवाद से संबंधित है जैसे संवैधानिक अधिकार या दायित्व है, उठाया गया मुद्दा सेवा मामलों से संबंधित है जिनमें महिलाओं के अधिकारों का हनन शामिल है, उठाया गया मुद्दा औद्योगिक विवादों से संबंधित है जिनमें महिलाओं के अधिकारों का हनन शामिल नहीं है। ये ध्यान रखना। मामला न्यायालय न्यायाधिकरण में विचाराधीन है, ये वाला थोड़ा याद रखना। उठाया गया मुद्दा श्रम और औद्योगिक विवादों से संबंधित है जिसमें महिलाओं के अधिकारों का हनन शामिल नहीं है, है ना। महिलाओं के मामला राज्य आयोग के संबंधित लंबित हो, इस मामले पर आयोग द्वारा भले निर्णय लिया जा चुका हो, यह मामला किसी अन्य आधार पर राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अन्य 13 फरवरी को राष्ट्रीय ध्यान रखना, अपने राष्ट्रीय कौन सा 13 फरवरी को, और 8 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया, तो यह ध्यान रखना। अपना राष्ट्रीय महिला दिवस हो गया 13 फरवरी को, है ना। 13/2 याद रखिए, 1/13/2। प्रथम राष्ट्रीय महिला नीति 1996 को, नवीनतम राष्ट्रीय महिला नीति 2016 को घोषित की गई थी, तो ध्यान रखना। ये वाला पूछा जा सकता है। प्रथम तो 1996 को और नवीनतम 2016 को।
इन आयोगों की सूची से आजकल क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें से कौन सी महिला जो आज तक अध्यक्ष नहीं रही या रही, है ना। तो अपन को ये ध्यान रखना, सबसे पहले जयंती, डॉक्टर वी मोहनगिरी, विभा पार्थसारथी, पूर्णिमा, गिरजा, ममता, ललिता, रेखा रेखा और वर्तमान में है विजय किशोर रहाटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है विजय। तो देखो, राष्ट्रीय महिला की जय हो, तो या आयोग की जय हो, अपने याद करने के लिए बता रहा हूँ, इस मेरा कोई वास्तव कोई लेना देना नहीं, ठीक है। मोहिनी है ना, मोहन के मन में बसी हुई मोहिनी, याद रखने के लिए। विवाह मतलब चमक, जिस वो अपने कार्य करने में क्या महिलाओं के लिए वो चमक लाती है कार्य में, है ना, तो विवाह। पूर्णिमा के चांद के समान होती है वे गिरजा मतलब माँ पार्वती के समान होती है। ममता, उनके पास है ममता, है ना, ममताइत है महिलाओं के पास में। ललिता, रेखा और राष्ट्रीय महिला अपने जो भी आयोग उठाती है उसमें वो क्या होती है, विजय होती है। तो इस प्रकार अपन को नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो देखो, जयंती हो गया, मोहनगिरी हो गया, विभा पार्थसारथी हो गया, डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी हो गया, डॉक्टर गिरिजा व्यास हो गया, ममता हो गया, ललिता हो गया। तो इनमें से अगर आपसे कोई भी एक नाम दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन है या कौन नहीं है। मैंने देखो कुछ क्वेश्चन भी लिए हैं। तो देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई, तो अपने अभी इसके बारे में पढ़ा था, कौन सा संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के द्वारा, कौन सा था, 1990 वाला अधिनियम, ये अपने पढ़ा था। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, ये आपको पता होगा, 1990 में अधिनियम आया था। राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में सत्य है, ये एक संवैधानिक निकाय, अपने पढ़ा है ना, संवैधानिक है, ये परामर्शकारी है, जिसमें 1 और 2 ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत आता है, ये भी सही बात है ना। ये स्वतः संज्ञान ले सकता है, जांच कर सकता है, लेकिन दंड नहीं दे सकता, ये भी सही बात है। तो इस प्रकार इस प्रश्न में 4 ऑप्शन सही हो जाते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ, तो राष्ट्रीय महिला आयोग आपको पता है दिवस कौन सा मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाता है, तो इसका गठन हो गया 13 फरवरी 1990 को। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, अभी अपने पढ़ा था, है ना, जयंती पटनायक, ये वाला इंपॉर्टेंट है, जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिदेश के अनुसार निम्नलिखित में से किन शिकायतों पर विचार नहीं किया जा सकता, श्रम औद्योगिक से अभी पढ़ा था, मामला न्यायाधीश के समक्ष हो, विशुद्ध सेवा मामलों से शिकायत संबंधी, है ना। तो देखो, ये परीक्षा में आ रखा है ना। तो इसमें हो जाता है आपके ए और बी, विशुद्ध सेवा मामलों से संबंधित नहीं होता, सेवा मामलों से संबंधित नहीं होता, ये ध्यान रखना, वो ओनली ए और बी। इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाता है 1 नंबर सही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, धारा 13 के तहत अपनी रिपोर्ट वार्षिक केंद्र सरकार को सौंपती, ये ध्यान रखना, अपना आया था ना, है ना, ये 13 रिपोर्ट भी मैंने पढ़ा था। राष्ट्रीय महिला आयोग की सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाता नहीं तो 1 नहीं 2। राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में असत्य है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 भारत गणराज्य के 41 वर्ष संसद द्वारा पारित की, सही बात है, ये संवैधानिक निकाय, ये भी पढ़ा था आपने। भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय, भारत सरकार इसके अध्यक्ष सदस्य नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये राष्ट्रपति नहीं करता है ना। ये आप नियुक्ति पढ़ाते हैं अपने, वो जो मंत्री होता है महिला बाल विकास मंत्रालय, है ना, वो वाला करता है। तो इस प्रकार ये वाला गलत हो जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कार्यवाहक सदस्य अपने पढ़ा था 3 वर्ष होता है, 3 65। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष नहीं रही, देखो, रेखा शर्मा रही थी, है ना, ममता अपने पढ़ा था, पूर्णिमा अडवाणी थी पढ़ा था, लेकिन तारा भंडारी अपने नहीं पढ़ा था। तो इस प्रकार ये मैंने 10 क्वेश्चन लिए थे इसके, है ना, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार इन्हें अच्छे से देखना। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, आपके समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।